सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय इंग्लिश लेसन 2 द सुनामी इस बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है सुनामी है क्या। अपन देखते हैं समय समय पर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है। तो अब सुनामी क्या है? ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अर्थात सुनामी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है जो समुद्र के नीचे आने वाले भूकंपों के कारण होती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को, मतलब लगभग 16 साल पहले, एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट पर मारा। अपन भारत के नक्शे में देखते हैं अंडमान निकोबार छोटे छोटे बिंदु की तरफ 2 द्वीप समूह हैं और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी समुद्र के नीचे से उठी थी। Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did. यहाँ साहस और अस्तित्व की कुछ कहानियाँ दी गई है। क्या जानवरों को लग रहा था कि सुनामी आ रही है? कुछ कहानियों से पता चलता है कि उन्होंने किया था। अपन देखते हैं कई बार जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कुछ समय पूर्व जानवरों को ध्यान में आ जाता है कि भाई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो ऐसा ही इस पाठ में है कि प्राकृतिक आपदा जब सुनामी 2004 में आई थी तो क्या उसके आने की पूर्व सूचना जानवरों को मिली थी? These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। अपन जो पढ़ेंगे इस सुनामी कहानी के बारे में तो ये जो कहानी है वह अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वही के इर्द गिर्द घूमती है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचैल। इग्नेशियस कटचैल में एक सहकारी समिति के प्रबंधक थे। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि सी फेल्ट उसने महसूस किया एन अर्थक्वेक एक भूकंप महसूस किया। अर्थात इग्नेशियस कटचैल की पत्नी को लगा सुबह भूकंप जैसा महसूस हुआ तो उन्होंने अपने पति को जगाया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने ध्यान से अपना टेलीविज़न सेट अपनी टेबल पर रख दिया और उसे नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर टूट न जाए। Then the family rushed out of the house. तब परिजन घर से बाहर आ गए। जो ही भूकंप जैसा महसूस हुआ तो इग्नेशियस ने अपने जो टेलीविज़न सेट था वो टेबल पर रख दिया और उसको नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि भूकंप के हिलने डुलने से वो गिरे नहीं। और उनको रख करके इग्नेशियस और उनकी पत्नी और उनका परिवार जो है वह तुरंत बाहर निकल पड़े। तो इन पैराग्राफ में अपन ने जो पढ़ा उनके कुछ कठिन शब्द है वो सभी भैया बहन अपनी नोटबुक में लिखेंगे। लार्ज बहुत बड़ी, पावरफुल शक्तिशाली,
वेव, लहर, अर्थक्वेक, भूकंप, सी, समुद्र, इजलैंड, द्वीप समूह, कोस्ट, तट, करेज, साहस, मैनेजर, प्रबंधक, कोऑपरेटिव, सहकारी, सोसाइटी, समिति, केयरफुली, ध्यान से, ग्राउंड, जमीन, फैमिली, परिवार, हाउस, घर। ये लगभग 15 कठिन शब्दार्थ है जो सभी भैया बहन अपनी नोटबुक में इन्हें लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। जो पैराग्राम हमने पढ़े हैं उन्हीं पैराग्राम में से ढूंढ करके कुछ प्रश्न हैं गृह कार्य के लिए जो अपन को बैठ करके उस पैराग्राफ में ढूंढ के करने हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सुनामी? सुनामी क्या है? दूसरा प्रश्न है, हु वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? सहकारी समिति के प्रबंधक कौन थे? तीसरा प्रश्न है, वाई वाज हिज वाइफ वॉक हिम? उनकी पत्नी ने उन्हें क्यों जगाया? तो इन प्रश्नों के उत्तर अपन जब ढूंढेंगे तो आसानी से अपन को उनके उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।